हेलो बच्चों, मैं अमरेश फिर आज सैम्पल क्वेश्चन पेपर 5 लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। मैं आज सवाल सैम्पल क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑब्जेक्टिव का सेक्शन ए का सॉल्व करूँगा बाय द मेथड ऑफ ट्रिक के मेथड से। देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है। लेट पी एंड क्यू बी टू नेचुरल नंबर सच दैट पी इज़ ग्रेटर देन क्यू। दोनों पी और क्यू दोनों नेचुरल नंबर है जिसमें पी जो है क्यू से बड़ा है किसी भी हालत में। अगर पी 4 होगा तो Q 3 होगा, या P बराबर 4, यानी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, 7 हो सकता है, लेकिन 3 से नीचे 2 नहीं हो सकता है ना। ये कंडीशन है। तो व्हेन P इज डिवाइडेड बाय Q, तो जब P को डिवाइड करते हैं, अब देखो अगर 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 1 आ गया, रिमाइंडर R आ गया 1, Q हो गया 1, मतलब क्वोशंट हो गया 1। व्हेन P इज डिवाइडेड बाय Q देन द रिमाइंडर इज R, है ना, R होगा। अब R के बारे में क्या कंडीशन दिया है सो समझना है हम लोगों को। R के बारे में क्या कंडीशन है। R कैन नॉट बी P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, तो R P माइनस क्यू नहीं हो सकता क्या। 4 में से 3 गया 1, तो 1 तो हो ही रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर है R कैन आइदर बी Q, है ना, R Q हो सकता है क्या, R3 हो सकता है, इसमें कदापि नहीं होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि R जो है सो डिवाइजर से कभी इक्वल और बड़ा हो ही नहीं सकता, जब भी होगा तो छोटा होगा या 0 हो सकता है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और R इज डेफिनेटली लेस देन Q, तो R जो है तो ये तो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ B ओनली 3, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस एट 2 अदर पॉइंट्स। अच्छा, 3 पॉइंट पर कट करता है, 2 पॉइंट पर टच करता है, तो समझ लीजिए टच करे या कट करे, दोनों कंडीशन में वो उसका जीरोज ही होगा। तो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्सिस, तो 5, ऑप्शन नंबर 5 ये करेक्ट आंसर है। 3, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस बी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज 1 देन वैल्यू ऑफ b इज, है ना। तो b का वैल्यू पता करना है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, है ना। अब वह कह रहा है कि 1 है, तो यहाँ 1 ले लीजिए। b कितना है भाई, तो माइनस b है, तो माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4, a कितना है, 6 है, c कितना है, 2 है। 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 और 1 49, 20 का यानी b² बराबर 49 हो गया, तो b बराबर प्लस माइनस 7, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू इफ p/2 + 3q इज इक्वल टू 6 एंड 2p - 2q इज इक्वल टू 10। अच्छा, तो q का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, है ना। तो p का वैल्यू हम लोग को पुट कर देंगे इसमें। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो p अगर q का वैल्यू पूछ रहा है तो p का वैल्यू पर पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू करना है। 2 कॉमन आ जाएगा, तो p - q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p - q इज इक्वल टू p - q इज इक्वल टू हो जाएगा 5। 2 कॉमन 2 5 या 10, 5 आ जाएगा। अब ध्यान रखना, p के जब हमको q पुट करना है, q का वैल्यू पूछ रहा है ना यहाँ, तो उस कंडीशन में p बराबर क्या हो जाएगा, 5 + q, इधर चला जाएगा, तो यहाँ p के जगह पर 5 + q/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 6, है ना। अब देख लीजिए एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + q रह जाएगा, 6q हो जाएगा, तो 5 + 7, 3 2 जा 6, तो 5 + 7q इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12, उधर चला जाएगा, यानी q बराबर हो जाएगा 12 - 5 यानी 7, अब बाई 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7/7 यानी 1 हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, है ना। अच्छा, 7th टाइम करा तो 7th टर्म क्या हो जाएगा, a + 6d, ध्यान रखना है ना। और उसका कह रहा है 7 टाइम्स, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, यानी 11th टर्म, यानी ये हो जाएगा 11 टाइम्स द a + 10d, है ना, 11th टर्म। देन द 18th टर्म पूछ रहा है कि 18th टर्म क्या होगा, इसमें हमको पता करना है ना। तो देखिए कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7a
प्लस 42D इज इक्वल टू 11A प्लस 110D, है ना। ये इधर आ जाएगा, 11 में 7 गया तो -4A। इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, है ना। 11 को इधर है तो उसको उधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 42 अब माइनस, तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और हो जाएगा 10 में से 4 गया यानी 68, यानी -68D इज इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों का माइनस अगर बराबर को दोनों तरफ उस तरफ ले जाते हैं खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ हम 4 कॉमन कर लेते हैं तो A प्लस 17 चौका -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब A प्लस 17D इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी A प्लस 17D किस कौन सा टर्म होगा 18th टर्म, 18th टर्म कौन सा होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20 एंड 15 फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा ओरिजिन से निकालना है तो ओरिजिन -0 हो जाता है, यानी 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225 तो 625, उसका स्क्वायर 25 मिनट्स, 6 का सी। ये समझ में आया बच्चों किस तरह मैंने किया। देखो इसको 20 माइनस 0 का करेंगे और स्क्वायर, डी का फॉर्मूला ही ना होता है इतना, अब प्लस 15 माइनस 0, दोनों तो ओरिजिन से है तो x भी 0 y भी 0 हो जाएगा दोनों में, तो 20 माइनस 0 यानी 20 का स्क्वायर, यानी रूट में रह जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, यानी कितना हो जाएगा रूट अंदर 400 200 625 और इसका स्क्वायर रूट 25, दैट्स वाई 25 यूनिट्स। कुछ कैलकुलेशन को ब्रेन में करना है, दिमाग में करना है, बस आगे बढ़ जाना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6 10 एंड B 3 -8, A और B कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और ये वह पॉइंट है जो रेशियो में बांट रहा है ना। तो वह रेशियो क्या होगा इसमें पूछ रहा है, तो समझ लीजिए ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हमारा x और y हो जाएगा, है ना। तो x बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जो होता है, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x क्या है -4 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू, है ना, k इंटू x2 यानी 3k, है ना। उसके बाद प्लस 1 टू x1 1 में माइनस तो -6 हो जाएगा, तो इसको प्लस को -6 कर लेते हैं, क्या कि प्लस माइनस डायरेक्ट कर लिए हम। अच्छा अब ध्यान रखना, अब बाय में हो जाएगा k + 1, रेशियो m + n होता है, तो इधर क्या हो जाएगा -4k, अब -4 इज इक्वल टू 3k -6, तो इधर क्या हो जाएगा 4 -3k इधर आ जाएगा 4k के तरफ, तो -7k हो जाएगा, -7k इज इक्वल टू -4 और प्लस -6 और +4 तो -2, यानी k इज इक्वल टू 2/7, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, है ना। जो सर्किल है स्क्वायर के अंदर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 तो एरिया ऑफ सर्किल πr², यानी r हो गया 3/2, है ना। देख लो जैसा ये स्क्वायर है इसके अंदर सर्किल बनाया हुआ है, तो ध्यान रखना है इसके अंदर सर्किल बना हुआ है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये 3/2 आधा हो जाएगा, 3/2 इसका 3 का हाफ, तो ये हो जाएगा πr², पाई 3/2 का स्क्वायर यानी 3/2 इंटू 3/2 9/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ, देख रहा है यहाँ TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स टू ए सर्किल विथ सेंटर O है, सच दैट POQ बराबर 110 डिग्री, है ना, POQ 110 है, देन PTQ पूछ रहा है, तो हमको पता है कि 1 2 3 4 360 होगा, 90 180 हो गया तो 110 से 70 डिग्री 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है। इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्किल्स विथ रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस R1, है ना। कह रहा है कि दोनों का रेडियस जो इक्वल होगा, इक्वल वाला दिख रहा है हमारा आसान, तो यही हो जाएगा, लेकिन हो कैसे जाएगा अब हम बताते हैं, है ना। कह रहा है इक्वल टू, अब इक्वल में तो सभी ग्रेटर देन इक्वल नथिंग डिफिनिट है,
इसमें। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हो जाएगा। कह रहा है कि जिसका R1 दिया हुआ है सर्किल, 2 सर्किल्स विथ R1 एंड R2 है ना। तो देखो पाई 2 पाई R होता है, तो 2 पाई R इसमें भी आएगा 2 पाई R, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2 पाई और इसका दिया हुआ R डैश, तो R डैश हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू हो गया ना, तो R इक्वल टू इसके, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। बच्चों मैंने आज सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर 5 और सवाल का कंप्लीट 1 to 10 किया है। फिर मैं कल नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा 11 to 20 करने के लिए। मैं सैम्पल पेपर 5 कर रहा हूँ, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करूँगा। तो मुझे इसमें आपका प्रोत्साहन चाहिए। आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। धन्यवाद।